फैसले करोगे तो धोखे में रहोगे। फैसला वो कीजिए, लीडर वो होता है जो आवाम के मसाइल को हल करे और आवाम की उम्मीदों और उन उमंगों को आगे लेकर चले। इसलिए कि पार्लियामेंट में जिस शख्स को जाना चाहिए था, जिस मोहतरमा को जाके आपकी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, क्या आप लोग वहां पे आज अपने आप को बेसहारा और बेमददगार महसूस नहीं कर रहे हैं? बताइए ना, बोलिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? मामला एक ही है, अकीदत की बुनियाद के ऊपर फैसले करोगे तो धोखे में रहोगे। फैसला वो कीजिए, लीडर वो होता है जो आवाम के मसाइल को हल करे और आवाम की उम्मीदों और उन उमंगों को आगे लेकर चले। हमने सुना कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, अकीदत की बुनियाद पे किया। उसमें कोई ये नहीं देखा गया कि उसमें हकायक क्या थे। हम लोगों ने पार्लियामेंट के साथ साथ हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। आज भी अगर 25 करोड़ के मुसलमान हिंदुस्तान का किसी लीडर की तरफ देख रहा है तो वो मोहतरमा मुफ्ती साहिबा की तरफ देख रहा है। अगर आज वक्त के ऊपर जहां हमारी शनाख्त के ऊपर हमला किया जा रहा है, जहां हमारे तशक्कुस को खत्म किया जा रहा है, जहां हमारी मस्जिदों के ऊपर, जहां हमारे कब्रस्तानों के ऊपर, जहां हमारी मज़ारों के ऊपर हमला हो रहा है, उस आवाज को भी बुलंद करने में अगर कोई लीडर है आज के यहाँ खड़ी है तो वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। ये आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए। हमने सुना कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, अकीदत की बुनियाद पे किया। उसमें कोई ये नहीं देखा गया कि उसमें हकायक क्या थे। हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी जो फैसला किया वो अकीदत की बुनियाद पे किया। आपने ये नहीं देखा कि हमारे लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को हल करने के लिए कौन लीडर जो है वो सामने आएगा। मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हमारे सब मौजूद हैं, हमारे सब मोहतरम हैं, लेकिन हमें ये समाज को ये बात सोचनी होगी कि हमारे किन कामों के लिए किसकी जरूरत है। क्या आप लोग अपने सीनों पे हाथ रख के बताइए कि पार्लियामेंट में जिस शख्स को जाना चाहिए था, जिस मोहतरमा को जाके आपकी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, क्या आप लोग वहां पे आज अपने आप को बेसहारा और बेमददगार महसूस नहीं कर रहे हैं? बताइए ना, बोलिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? मामला एक ही है, अकीदत धोखे में रहोगे। फैसला वो कीजिए, लीडर वो होता है जो आवाम के मसाइल को हल करे और आवाम की उम्मीदों और उन उमंगों को आगे लेकर चले। इसलिए मैं यहाँ तशरीफ लाई है, उनका बड़ापन है कि वो यहाँ आज छोटी सी कॉल पे यहाँ तशरीफ लाई। ये उनका बड़ापन है कि वो हमारे बीच में आ गए। उनके पास और बड़े मसाइल हैं आज रियासती सतह पे और पूरे मुल्क की सतह पे। इनको उन चैलेंजेस को सामना करना है महबूबा जी को। लेकिन महबूबा जी, आप मुफ्ती साहब से लेकर आप तक रजौरी पुंछ की आवाम का, रजौरी पुंछ की अल्लाह को आज़र नाज़र रख के अगर हम ये कहें, इस बेसहारा आवाम को अगर किसी ने देखा वो सिर्फ आपकी और मुफ्ती साहब की और आपकी पार्टी थी। वो हमने आपके साथ वफा नहीं की, हमने आप लोगों के साथ जफा नहीं की। अल्लाह हमें हिदायत दे आने वाले वक्त पे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आसिफ साहब हैं, नौजवान साथी हैं, वकील हैं, हमारे साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम इकट्ठे मिलकर इस कारवां को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अगर किसी को मेरी बात